हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय हेम सिंह भाई जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि पिछले 30 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और लगभग 27 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से मधुबन ज्ञान सरोवर में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सेवाएं देख रहे हैं। समय प्रति समय, जैसा कि पिछली बार भी बताया, कि सिक्योरिटी विंग्स में, सोशल विंग में और भी अदर विंग्स में भाई साहब सेवाएं देते हैं। तो आज फिर एक बार प्रश्नोत्तरी सेशन में भाई साहब का स्वागत है। भाई साहब, एक कुमार का प्रश्न है कि पुरुषार्थ में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है और पुरुषार्थ में हम संतुष्ट नहीं रह पाते हैं, तो उस समय हम क्या करें? तो पुरुषार्थ में अलबेलापन आने का कारण यही होता है कि हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य से ध्यान हमारा हट जाता है और दुनिया के जो भी चक्र है उन चक्रियों में हम आकर्षित हो जाते हैं। चाहे धन की दृष्टि से हम किसी के ऊपर आकर्षित, धन के उसमें हम आकर्षित हो जाते हैं, या मान लो किसी से हमारा टक्कर हो जाता है तो भी हम उस व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, उसी का मनन चिंतन मंथन चलता रहता है। या फिर मान लो हमारा संग दोष, कोई ऐसा संग लगा हुआ है जहाँ पे हम योग भी नहीं कर पाते हैं, मुरली में भी नहीं चल पाते हैं, या मुरली सुनते भी है तो ऐसे नेमिनाथ बन के सुनते हैं, योग करते भी है तो नेमिनाथ बन के करते हैं। तो जब हम आरंभ में ज्ञान में आते हैं तो हम एकदम एकाग्र रहते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते क्या होता है कि हम थोड़े लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, और लक्ष्य से विमुख होने के कारण से अलबेलापन आता है और वो रूटीन लाइफ हो जाती है। उसी के कारण से फिर असंतुष्ट रहते हैं। उसी के कारण से फिर असंतुष्ट होते हैं कि भाई बाबा, कौन सा बाबा के साथ का तो अनुभव होता नहीं है, इसलिए फिर कोई कुछ थोड़ा भी कुछ बोल देता है तो हमारे अंदर वो क्यों क्या के क्वेश्चन उठते हैं कि ये इतना बड़ा होके भी ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, बाबा ने मेरे लिए क्या क्या, वो भूल जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, उस चक्रियों में हम चले जाते हैं और हम खुद से भी असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि हम दिनचर्या पे खुद चल नहीं पा रहे हैं, और फिर औरों से भी हम असंतुष्ट होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमें अपनी जो बेसिक धारणाएं हैं, दिनचर्या है, उस पे फोकस रखना है, जिससे कि हमारे पुरुषार्थ में अलबेलापन ना आए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का, बहुत बहुत थैंक यू।